चूक गया तो मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 3 इलेक्शन लड़े, चौथे इलेक्शन लड़ने की मेरे में गुंजाइश को नहीं। और ना यूं भाई आपका एक बड़ी सभा में एक बात बताना चाहता हूं। यूं भाई आपका बेटा ना गाड़ा रख रखे लगे। पिछली बार श्री रणधीर गोलन जी ने कोशिश की, उसको भी आपने मान्य करा। मौका तो मेरा था लेकिन रोड लाग गया सारा टापर मार जगह दया आ गई न बोले भाई कत इस्ते दे देना अगला ने को अच्छा तो गुस्से लिए चबोड़ दिए। मेरे भाइयों उस टाइम गुस्से कम थे, लोगों ने चल वोट दे दे भाई इस तरह। अब की बार अपने मुख से अपने हाथ खड़ा करके बताओ कि अब की बार बारी किसकी है? भाई जगपीर वाला मैंने भी फसल बोई थी, मेरी फसल लेकर 5 साल मैंने रखवाली भी की लेकिन वो मर गई। अगली फसल फिर बोई, मेरे भाई फसल भी तो मेरी 5 साल में आवा है। परमपिता परमात्मा देता है, उसको पता है इस किसान की 2 फसल मर गई कैसे दूनी देनी होगी। और ये जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ये आपकी वोट खराब करने खातर खड़े हो रहे हैं। मेरे भाई कई बार नू कह दिया बोले शरीफ सा ना छोरा बोले कहते रात चल रही इसमें ईब लोग तो इन्ना जूस काटा जो ईब लोग एमएलए बड़े नहीं मौसमी संतरे का जूस काटे नहीं लगे। सत्ता करना क्यों है गंडा होगा गंडे की तरह नहीं निचोड़ का टोंठे गांव वाला प्याज दिया मनस्ती भी ना। अरे बोले कोल्लू का रस तो पिए अपना सारे पियो गंडे का उसमें केवल 2 बार काटा कोई 3 बार काटा जब जाकर रस रहा है उसमें। पहली बार में रस काट दूंगा दूसरी रस नहीं रहेगा उसमें। पान बनाओ एक अच्छे मिस्त्री तो कहो अच्छे मिस्त्री लो जाओगे भाई आपने मेरा मकान बनाना है। जे मिस्त्री ने कह दिया एक भी ना लगेगा एक भी ना बेल नहीं बनाना तो ना पड़ेगा चाहे 2 भी नहीं लगे। अपने मकान की तो अपने इतनी सोच हल्का भी तो एक किस्म का मकान नो है हल्के की जमीन सोच हर कहने में देखा अच्छा मिस्त्री चाहिए इससे भी दे दियो। अब बेटा अच्छा कौन सा होगा? बेटा अच्छा मिस्त्री होगा। इन मिस्त्रियों ने दे दिए थे डाल का नहीं बेरा जाओ अपना पानी पुडरे खान जाना चाहिए सीढ़ा खानी कर दिया। 5 साल में चुनाव आता है, जब 5 साल में चुनाव आता है मेरे जैसे भाई आपके बीच में आते हैं और वोट मांगते हैं। 5 साल से पहले वो कभी आपको दिखाई नहीं देते। मेरे भाइयों अगर चुनाव लड़ना है लगातार आपके बीच में रहना होगा, मेरे भाइयों के बीच में रहना होगा। अब पहले वाली वो बात नहीं रही कि एक ने कह दिया और 200 वोट एक परिवार की पूरी एक जगह पड़ गई। मेरे भाइयों मेरे साथियों उनसे एक बात पूछना कि आप 5 साल कहां थे? जब हमारे घर में कोई दुख की घड़ी थी तब आप कहां थे? जब हमारे घर में सुख का माहौल था तब आप कहां थे? जब कोरोना काल आया था और भाई से भाई घबराता था, इंसान से इंसान घबराता था, मौत के भय से अपने घर में दुब के बैठे थे। उनका फर्ज था कि सत्ता उनकी थी, लोगों की सेवा करे, लोगों को जाकर पूछे, हाल चाल पूछे। लेकिन मेरे भाइयों सत्ता का सुख लेने वाले अपने घर में दुब के बैठे रहे। मैं आपका भाई किसान और मजदूर का बेटा, मैं आपके दर्द को जानता हूं, मैं आपके बीच में रहा। सबसे पहले मैंने जब एक कोरोना काल आया मैंने भाई भूपेंद्र जी से, विजेंद्र राणा जी से, बिट्टू भाई छोटे भाई से, दीपक जी से और जो मेरे भाई यहाँ रमेश जी से, बहुत से साथियों से, मेरे आदरणीय सुखबीर राणा जी से मैंने एक बात कही कि मैं मेरे गांव टोंठा में आ रहा हूं, बीमारी चल रही है, सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव हमने पूरे टोंठा गांव में अपने हाथों से करना है।
हमारे 2 दिन लगे, पूरे गांव की हर गली में दवाई का छिड़काव किया। मेरे भाइयों, उससे कुछ बीमारी कम हुई, लेकिन कोरोना मुझे भी हुआ था। आपकी दुआ ने, आपके प्यार ने वो कोरोना भी ठीक हो गया। साथियों, उनसे कहना, हमारा सुख और दुख का साथी, हमारे बीच में रहने वाला एक किसान और मजदूर का बेटा, जिसकी रगों में हमारा खून है, अब की बार वोट हम उसको देंगे। साथियों, हम सभी यहाँ किसान और मजदूर ही बैठे हैं। छोटा व्यापारी है और ज्यादा यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री वाले नहीं है। पूरे हल्के की यही बात है। जब एक किसान खेती करता है और उसकी खेती मर जाती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मजदूर की मजदूरी रह जाती है, किसान की किसानी रह जाती है। साथियों, लेकिन वो घबराता नहीं, दोबारा अपनी फसल बोता है और फिर मेहनत करता है। 6 महीने लगातार फिर मेहनत करता है। अगर उस भाई की दोबारा फसल मर जाए, किसान की, पूरे परिवार में फिर दुख होता है, उनके सपने टूट जाते हैं। साथियों, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं, तीसरी बार फिर वो खेती करता है। और आज तक परमपिता परमात्मा ने, किसान देवता की, किसान की कभी तीसरी फसल लगातार मारी नहीं। वो जानता है ये किसान मेहनत करके खून पसीने से अन्न पैदा करता है, जिससे हम सभी का पेट भरता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैंने भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, उसी अधिकार के कारण आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। ये बाबा साहब ने हमें दिया, चाहे वह डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, सबकी वोट की कीमत एक है। यही वोट जो पहले कहते थे, अगर राजा पैदा होगा तो रानी के पेट से पैदा होगा। अगर अब कोई एमएलए, मंत्री, जिला परिषद, पंच, सरपंच अगर कोई बनता है तो आपकी वोट से बनता है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। संविधान को बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था। मेरे भाइयों, मैंने भी फसल बोई थी, मेरी फसल, लेकिन 5 साल मैंने रखवाली भी की, लेकिन वो मर गई। अगली फसल फिर बोई, मेरे भाइयों, फसल भी तो मेरी 5 साल में हुआ है, ये भी तो हुआ है। साथियों, फिर फसल बोई, फिर चली गई, लेकिन मेरी रगों में आपका, किसान और मजदूर का खून है। मैं संघर्ष करना जानता हूं। खून पसीने से मैंने फिर मेहनत की, और जब मैंने तीसरी फसल बोई, मैंने आपकी बार अकेले ने फसल नहीं करी। मैंने आपके साथ, मेरे पूरे हल्के के साथियों के साथ, इसका हिस्से में, साझे में, जो चौथे हिस्से में मैंने खेती की। मैंने आपका सीरी, साथी, हाड़ी पाड़ी बन करके, जब आंधी आए, तूफान आया, कोरोना आया, किसान आंदोलन आया, घर में कोई दुख की घड़ी, सुख की घड़ी, मैंने खेती में ही रहा, मैं आपके बीच में ही रहा। लेकिन जब ये पकड़ने का समय आया तो यह खेती पूरी पक गई। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर बुधवाड़ी खेती रह जाए तो दूनियों है। परमपिता परमात्मा देता है, उसको पता है इस किसान की 2 फसल मर गई, कैसे दूनी देनी होगी। मेरे भाइयों, अब की बार पूरे हल्के में, किले में नहीं कह दिख रहा भाई, कोड़ियों भी ध्यान ले, सारा एक एक दाना जाम रहा है, अब पूरा पाक रहा है। हल्के में आप कोई से कुणे में जाइयो, ऐसा ही मोल मिलेगा, ऐसे आशीर्वाद मिलेगा। ये फसल आपने काटनी है, और फसल के टाइम आंधी, ओले, अरडुए बहुत से आते हैं, और ये जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ये आपकी वोट खराब करने खातर खड़े हो रहे हैं। आंधी, ओले, अरडुए की तरह ये भी आपकी फसल खराब करने खातर आ रहे। आपने देखना है इस भाई को वोट देने से क्या फायदा है, उस भाई को वोट देने से क्या फायदा है, और इस भाई को वोट देने से क्या फायदा है। मेरे भाइयों,
आपने ये फसल चाहे वो दांती से काटो, चाहे वो कंबाइन से काटो, किसी हाथ से काटो, लेकिन ये आपने काटनी है। अब की बार पकी पकाई फसल खराब नहीं करनी। मैं तो एक बात जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी तो जो मजदूरी बनाए, चौथा हिस्सा बनाए, पांचवा हिस्सा बना, मेरे तो वह दे दियो, सारी फसल आपकी है। अरे एक भाई कहा बोले मैं कहूँ 80 मन का किला होगा, वो बोले 100 मन का होगा, 20 तो रख लिए। साथियों, जब ये फसल आप काटोगे, ना तो ये मेरे घर में आपने डालनी, ना ये मंडी में डालनी, ये आपने अपने अपने घर में डालनी है। जब ये मिलेगा, राज मिलेगा आपको, ये आपका राज होगा, मेरा राज नहीं होगा। हम सब मिल करके जो ये कहते हैं मैंने ये विकास करवा दिया, मैंने ये विकास करवा दिया, मैं अकेला विकास नहीं, आप सब ने मिलकर विकास करना होगा। साथियों, ये हल्का एक ऐसा हल्का है, सभी को मौका देता है। जब 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह जी यहां से एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उसने यहां मंडी बनवाई, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई, बहुत से काम किए, सार्वजनिक काम किए। लेकिन उसके बाद यहाँ कोई काम करवाने वाला नहीं आया, सार्वजनिक काम करवाने वाला। 1996 में यहाँ से नरेंद्र शर्मा जी ने कोशिश की, आपने उसको मौका दिया। हल्का एक ऐसा हल्का है जो यहाँ मेहनत करता है, आप उसको फल देते हो। उसके बाद कोशिश तेजवीर जी ने की, तेजवीर जी को आपने एमएलए बनाया। उसके बाद दिनेश कौशिक ने कोशिश की, उसको आपने एमएलए बनाया। उसके बाद सुल्तान झरोड़ा जी ने कोशिश की, उसको आपने एमएलए बनाया। और पिछली बार श्री रणधीर गोलन जी ने कोशिश की, उसको भी आपने एमएलए बनाया। मौका तो मेरा था, लेकिन रोड लाग गया सारा टाबर, मार जगह दया आएगी, बोले भाई कत इस्ते दे देना, अगला ने कहा तो गुस्से लिए ये वोट दे दी। मेरे भाइयों, उस टाइम गुस्से कम थे, लोगों ने सच्चे वोट दे दिया भाई इस तरह। साथियों, हम चाहते थे कि हमारे हल्के का विकास होगा, लेकिन हल्के का विकास नहीं हुआ। मैं जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर गांव में, हर बूथ पर जब मैंने देखा कि नाम नाम का विकास है, काम का कोई विकास नहीं, ये चौपाल इसका सबूत है। कितना पैसा लग गया वैसे आप पढ़िए दूर। भाइयों, फल गांव आपसे कोई दूर नहीं, पुंडरी आपसे दूर नहीं। आप कहीं किसी भी गांव में आप जाओगे, सभी काम अधूरे पड़े हैं। पुंडरी की चौपाल, पाल गडरिया चौपाल, शर्म की बात है, एक चौपाल को 15-15 साल पूरे करने में लगा। 15-15 साल, अगर 15-15 साल एक चौपाल को पूरा करने में लगेंगे, तो अगर ये स्कूल और कॉलेज बनाने लग जाए तो 50 साल एक एमएलए को बनाने में लगेगा। आपने 10 एमएलए का समय एक एमएलए को देना पड़ेगा। पाल गडरियों की चौपाल बनाई, पहले तो बनाई डोर लेवल तक दिनेश कौशिक जी ने, वो उस पर पूरी नहीं हुई। फिर राज आया गोलन जी का, गोलन जी बोला मैं न पूरी करूंगा। लेंटर उसने लाया 4 फुट ऊपर चिड़ाई करके, नोटा बैठने भी क्या दुख की घड़ी थी। मायू क्या हाल हो रहा, बोले जी 2 एमएलए जा रही है, 10 साल हो गए। महावी तो मेरे हाथे बनती दिखा भाई। साथियों, शर्म की बात है, एक गरीब समाज की चौपाल बनाने में 15-15 साल लगते हैं और कहते हैं हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया, और एक मौका हमें फिर दो। मेरे भाइयों, अब की बार अपने मुख से अपने हाथ खड़ा करके बताओ कि अब की बार बारी किसकी है। भाई सतपीर वाला, भाइयों, आपने आशीर्वाद देकर हाथ खड़ा करके जो मुझे आशीर्वाद दिया कि मौका मेरा है, आपके भाई का है। देखिए भाई, कदी से तकड़ा रोना वाला ऐसा करो फिर भूल जमना। साथियों, अब की बार अगर आप चूक गए
ये जितने साथी खड़े हैं नहीं, ये आर्थिक रूप से सारे मिलता मजबूत है। ये तो मेरे बढ़ने के बाद भी मौका ले लेंगे, पक्की बात है, इसमें कोई दराई नहीं। लेकिन अगर ये मौका चूक गया तो मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 3 इलेक्शन लड़े, चौथे इलेक्शन लड़ने की मेरे में गुंजाइश को नहीं। और ना यू भाई आपका एक इस भरी सभा में एक बात बताना चाहता हूं। यू भाई, आपका बेटा ना गाड़ा रख रखे एक लगे, और चुनाव में लड़ना चाहता गाड़ा रखे यार। 3 चुनाव में तो मैं गाड़ा नहीं रखा। देख सच्चाई बात बताऊं, गाने का मतलब कई साथी चुनाव लड़ने में पैसे की जरूरत होती है, इसमें कोई दराई नहीं। कोई साथी किसी पर 10 लाख ठहले, किसी पर 20 लाख ठहले, किसी पर 5 लाख ठहले, 100 आदमियों पर ठहले है। अब फिर काम करवाना हुआ मेरे ताऊ जिला, मेहनत उन्हें कर रखी, पेरेंट पाला होगा भाई, मेहनत में हमने कर रखी है। और फिर मन लाग गया, उन्होंने लाग गया भाई 5 लाख रुपये उस पर ले रखे, उसे कर दे काम उतर जगह। यू है मेरे भाई, गहना दे रहा है सारा भाई आता, गहना दे रखे। जो भी मेहनत करेगा वही उसका ही काम बनेगा। उस काम का आंख मीच कर साइन हो गए, 1 रुपये की कोई डिमांड नहीं होगी। मैं भरी सभा में कहूँ, भरी सभा में। साथियों, जब आप वोट डालने जाओगे, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, युवा साथी, जब आप वोट डालने जाओगे रात को, जब दोनों समय का एक समय हो जाता है, अपने दिल पर हाथ रख करके एक बात सोचना, परमपिता परमात्मा, जिस परमपिता परमात्मा को आप मानते हो, कि सही इस वोट का हकदार कौन है। आपके दिल से आवाज आवेगी, इस वोट का हकदार तो लगातार 15 साल हमारे बीच में रहा, हमारा बेटा, हमारे खून है, किसान और मजदूर का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा, सेवा करने के लिए आया है। अब की बार सही हकदार उसका है। साथियों, मैं दावा करता हूं आपके दिल से आवाज आवेगी, इस वोट का हकदार सही सतवीर भाना है। जब आप ये वोट मुझे दोगे तो आपका राज होगा, आपकी ताकत होगी, आपका अधिकार होगा। मेरे भाई कई बार नू कह दे, बोले शरीफ सा ना कचोरा, बोले कदे रात चल रही इसमें ईब लग तो इन्ना जूस काटा, जो ईब लगा एमएलए बने नहीं, मौसमी संतरे का जूस काटे नहीं लगे। सब तक करना क्या हुआ, गंडा होगा, गंडे की तिरिया नहीं निचोड़ का टोंठे गांव वाले प्यार दिया मैंने सतवीर ना गई। अरे कौन कोल्लू का रस तो पिए अपना, सारे पिए गंडे का, उसमें केवल 2 बार काटा, कोई 3 बार काटा, जब जाकर रस रहा है उसमें। पहली बार में रस काट दूंगा, दूसरी रस नहीं रहेगा उसमें, या बताओ कहता अपने आप तो मौका चाहे 2 बार दे दियो, चाहे 3 बार दे दियो, चाहे कई बार दे दियो, चाहे 1 बार में न्यू को नहीं कहता दोबारा मौका दे दियो और भाई यू काम करवाऊंगा। अपने आप देगा मौका जब लेगा। मेरे भाइयों, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, फिर से मेरे टुंटा गांव के साथियों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, मेरी माताओं का, मेरे पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इतना स्नेह और प्यार दिया। फिर मैं पूरे हलके की तरफ से जो आए मेरे साथी, इनकी तरफ से भी आपका टोंठा गांव का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत।